दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश जी कण कण में वैसे तो विराजमान है और गणेश जी की पूजा आजकल से नहीं सैकड़ों साल से हो रही है और तो और केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में ही होती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को गणेश जी की कुछ विश्व की ऐसी अलग अलग जगह की प्रतिमाओं के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा और आपको पता चलेगा कि गणेश जी की पूजा स्तुति केवल कुछ सालों तक नहीं सैकड़ों सालों तक पूरा फैली है और भारत में नहीं पूरे विश्व में ही पूरा इतिहास उनका भरा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा चीन के क्वांझू शहर की गणेश प्रतिमा की। दोस्तों ये जो गणेश प्रतिमा है एक ग्रेनाइट से निर्मित है और इसकी जो ऊंचाई है ना 2.8 मीटर है, जो अच्छी खासी ऊंचाई है और ये माना जाता है इतिहासकारों से के अनुसार और जो पुरातत्वविद है उनके अनुसार ये माना जाता है कि ये 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास में बना है और इसको दक्षिण भारत के चोल या पल्लव वंशी शासक बनवाए थे, क्योंकि इसमें चोल वंश शासक और पल्लव वंश शासकों से मिलता जुलता इसमें कलाकृति दिख रहा है। और यही नहीं, चीन इस मूर्ति को अपनी सबसे बेशकीमती सांस्कृतिक धरोहरों में से एक मानता है। अब अगर हम लोग विश्व की दूसरी गणेश प्रतिमा की बात करें वो है इंडोनेशिया के प्रामबानन जो मंदिर है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुका है। और इनमें जो गणेश जी है ना वो ध्यान मुद्रा में बैठे गणेश जी विराजमान हैं। और दोस्तों वैसे तो ये जो मंदिर है ना ब्रह्मा विष्णु और शिव को समर्पित है, लेकिन भगवान शिव के मंदिर के गर्भगृह में जो गणेश जी की जो भव्य मूर्ति है ना इसकी भव्यता को एकदम चारों ओर पूरा बिखेरते रहती है। और यहाँ जो गणेश जी विराजमान है ना वो अपनी 4 भुजाओं के साथ बड़े ही ज्यादा ध्यान मुद्रा में लीन है, इस रूप में विराजमान है। और यहाँ के लोगों के द्वारा इस मूर्ति को इस प्रतिमा को ना ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं विश्व के अगले देश जापान की ओर। मैं आप लोग को ज्ञान की बहुत ज्यादा समृद्धि के लिए एक बात बता दूं कि यहाँ गणेश जी को कंगी टेन, शोतन, गणबाची और विनायक टेन के नाम से जाना जाता है। अब जापान के असाकुसा नामक स्थान पर ना बहुत ही प्राचीन गणेश प्रतिमा विराजमान है। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि गणेश जी की पूजा का प्रारंभ 8वीं से 9वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। यहाँ ये विघ्नहर्ता के रूप में पूजे गए और यहाँ पर मतलब जापान में गणेश जी को व्यापारी जो है ना वो समृद्धि का और घर के लोग अपने सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। अब हम विश्व के अगले देश अफगानिस्तान की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 1956 में जो पुरातत्व का जो दल था जो खोज कर रहा था वहाँ पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 70 किलोमीटर दूर गारदेज नामक स्थान पर ना गणेश जी की बहुत ही भव्य मूर्ति मिली थी। और बताया जाता है कि ये जो मूर्ति है ना ये 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई थी। और इस मूर्ति के नीचे ना एक शिलालेख भी लिखा है। इस शिलालेख में लिखा है कि महाविनायक मूर्ति की स्थापना वहाँ के महाराजा धीराज शाही खिंगला ने अपने शासन के 8वें वर्ष में की थी। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि उस मूर्ति का निर्माण में के समय प्रमुख राजा या निर्माण करवाने वाले प्रमुख शाही खिंगला नामक राजा थे। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही भव्य और महत्वपूर्ण जानकारी गणेश जी को लेकर और गणेश चतुर्थी के अवसर पर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।